डायरेक्टेड बाय एटली, जिनकी मूवी ट्रेंड होने से पहले उनके मीम ट्रेंड हो जाया करते थे। जवान। देखिए, एक बेहोश आदमी जो पानी में इजीली डूब सकता है लेकिन नहीं डूब रहा है। क्या बात कर रहे हैं? और क्योंकि उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी हैं, उसके शरीर से बहुत सारा खून बह रहा है और उसको गोली लगी है, तो ये बुढ़िया उसको पट्टी कर देती है। फिर एक दिन उसी गांव के लोग संकट में पड़ जाते हैं। फिर उसको बुलाया जाता है, जिसके आने से फ्लॉप मूवी भी हिट हो जाती है, वन एंड ओनली। तुम्हें क्या लगा ये? चले। फिर इन सब लोगों को मरता हुआ देख ऐसा लगता है जिस हिसाब से ये लोग खून फेंक रहे हैं, आज नहीं तो कल पक्का लीवर फेल होने की वजह से मर जाते। लेकिन 30 साल बाद एक आदमी देश की गवर्नमेंट से लड़ने निकला है, जिसके लिए वे अपने साथ लाया है एक मशीन गन, डमी, ड्रोन, स्मोक ग्रेनेड, बॉम्ब, स्प्रे, वॉकी टॉकी, 5 जोड़ी कपड़े, और ये सब इस थैले में आया है। और इन सब में उसकी मदद कर रही हैं एक डार्लिंग, एक कंपोज़र, एक टैकी, एक डॉक्टर और एक मार्क टू हाईजैक अ ट्रेन, जिनको वो एक जेल से लाया है। लेकिन ऐसी जेल के बारे में ना ही कभी सुना, ना ही कहीं देखा, जहाँ मेडिकल इक्विपमेंट बनते हैं। मेडिकल, अपना FM रेडियो चैनल है, क्लब है, हॉस्पिटल है, जहाँ बच्चा पैदा होता है और उसकी वहीं प्लेसमेंट भी लग जाती है, ताकि सरकार इसे 40,000 करोड़ रुपए दे और ये देश की जनता तक पहुँचाएगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? लेकिन राय को इन हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए असाइन किया गया है। और अब IISG कमांडो ने अपनी पोजीशन ले ली है और एंट्री और एग्जिट को ब्लॉक कर दिया गया है। और अब नर्मदा हर एंगल से दिखा रही है, शी इज़ टू हॉट। नाउ एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड बट नथिंग इज हैपेंड, क्योंकि इसको लगा घुसे होशियारी से निकलेंगे चूतिए तरीके से। और अब नर्मदा उनको ढूंढने में भी नाकामयाब हो रही है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त क्लू नहीं है। जैसे अगर किसी ने उसका चेहरा देखा होता तो पक्का पकड़ लेती। चेहरे से क्या होता है? चेहरे के तो 7 लोग होते हैं दुनिया में, अगर फिंगरप्रिंट होते तो कुछ हो सकता था। मानो ढूंढ भी लिया तो लेकिन प्रूफ कैसे करते कि यही क्रिमिनल है। और अब नर्मदा की बेटी, जिसे बातों को बकचोदी में बदलना बहुत बखूबी आता है, अपनी माँ के लिए पति ढूंढने निकली है। तो फिर मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूँ। जैसे मैं मैथ्स पे बहुत वीक हूँ, इसीलिए सर मुझे सर पे टपली मारते हैं। तो तुम्हें मैथ सिखाने के लिए पापा चाहिए? मुझे पापा चाहिए सर को टपली मारने के लिए। मैं एक सब्जेक्ट हूँ। क्या फेल? नहीं, एक ही सब्जेक्ट में पास। मम्मा ये वही है। कौन? जिसे आप ढूंढ रहे थे। हाँ? शादी के लिए। ये सब पापा, छूट। डैडी, पॉप्स। मैं सोच रही थी कि अगर मम्मा हाँ बोले तो मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? बच्ची है कि बकचोद है। और क्योंकि सरकार अभी भी गिरी नहीं है, तो भाई देश में एक नई मचा देता है और हेल्थ मिनिस्टर का अपहरण कर लेता है। और अब उसे कुछ ऐसा चाहिए जिसे सरकार की देने में नहीं, सोचने में ही फट जाए। 5 घंटे के अंदर इसको पूरे देश के हॉस्पिटल दुरुस्त चाहिए। लेकिन नर्मदा अब उसकी इन बकचोदियों से परेशान हो गई है, तो दोनों अपने अपने हथियार लेके आ जाते हैं, हेलीकॉप्टर, कार, कमांडो, बॉम्ब और बहुत सारी गन्स के साथ। और इतना भांग होने के बावजूद इन चूतियों को लड़ना हाथों से ही है। और आज इनकी शादी है और वो आज उसमें डालने वाली है अपनी बुलेट। लेकिन काली, जिसने आज़ाद के बाप का बहुत गंदा वाला काटा था, और बदले में उसकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। और क्योंकि I am the 4th largest weapon dealer in the world. so he decided to kill him with a kick, ताकि आगे जाके पूछ सके। तुझे तो खुद अपने हाथों से मारा था ना, मरा नहीं तू। और यहाँ काली के आदमी आके सब ठीक कर देते हैं, और उनका बाप उन सबको। फिर नर्मदा को पता चलता है कि आज़ाद दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसके बाबा टेररिस्ट नहीं है, उसकी माँ क्रिमिनल नहीं है। और ये सब वो तभी प्रूव कर सकता है जब वो खुद टेररिस्ट बन जाए और किसी मिनिस्टर का किडनैप करके उसका मर्डर कर दे। और क्योंकि नर्मदा के पास अब सारे प्रूफ हैं, तो वो कहती है,
लेकिन अब आज़ाद सरकार से कुछ नहीं चाहता है, इसलिए वो अब सरकार ही नहीं बनने देना चाहता और पूरे देश की वोटिंग मशीन चुरा लेता है। और तब लोगों को पता चलता है कि आज़ाद देश में सिर्फ एक ही चीज़ करने निकला है, ये करने निकला है।